हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिन्हें सीखने के बाद, जिन्हें समझने के बाद आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी की चीज़ों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो वह उनको जो है यह शब्द याद होते हैं, तो इसलिए अगर आप भी याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो याद कैसे होगा यह सारे शब्द आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र। दोस्तों 100% आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि शब्दों को याद कैसे रखा जाता है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो शब्द याद करते हैं लेकिन भूल जाता है, याद नहीं होता है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहला शब्द लिखा है HE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ही। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है ही, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह ही होता है। ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, वह। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी पुरुष के बारे में कहने के लिए करते हैं, जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यानी ही का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी पुरुष के लिए। आगे लिखा दोस्तों SHE, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है सी। सी का मतलब हो जाता है वह। अब देखिए, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, किसी महिला के लिए। जैसे वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वह मेरी माँ है, सी इज माई मॉम। तो इस तरीके से आप सी का भी प्रयोग कर सकते हैं महिला के लिए। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अगर इन शब्दों को देखिए दोस्तों, शब्द नहीं याद होते हैं तो कैसे याद रखना है आपको। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है हमको याद हो जाता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यह सारे शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगला शब्द है IT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट। IT इसे पढ़ते हैं इट। इट का मतलब हो जाता है दोस्तों यह। क्या होता है, यह होता है। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों YOU, इसे क्या पढ़ते हैं, यू। YOU इसे पढ़ा जाता है यू। यू का मतलब हो जाता है दोस्तों तुम होता है या आप होता है। ठीक है, चाहे तुम कहिए चाहे आप कहिए, उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वी। WE इसे पढ़ते हैं वी। वी का मतलब हो जाएगा दोस्तों हम या हम सब। ठीक है, वी मतलब हम या हम सब। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है,
दोस्तों एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं, तो इसलिए आप सारी बातों को यहाँ ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा है आई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आई। आई का मतलब हो जाता है मैं। आई मतलब मैं होता है, ठीक है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंस। देखिए अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों से ही हम हिंदी अर्थ निकालते हैं, तो आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए। आगे लिखा THEY, इसे पढ़ते हैं दे। दे का मतलब हो जाएगा दोस्तों वे या वे लोग, ठीक है। वे या वे लोग, जैसे वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो दे का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वे होता है या वे लोग हो जाएगा। समझ आ रहा ना। इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा दोस्तों शब्दों को आप सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों शब्दों से ही हम सारी बातें करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। आगे लिखा THIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS, इसे पढ़ते हैं दिस। दिस का मतलब हो जाता है दोस्तों यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। ये दिस इज़ माई हाउस, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, यानी दिस का प्रयोग हम किसी की तरफ संकेत करने के लिए करेंगे, लेकिन एक वस्तु होनी चाहिए। आगे लिखा THAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। THAT दैट का मतलब होता हुआ है। इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होगा। जैसे वह मेरा गांव है, दैट इज़ माई विलेज। वह मेरी बाइक है, दैट इज़ माई बाइक। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह मेरा भाई है, दैट इज़ माई ब्रदर, ठीक है। आगे देखिए लिखा THESE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दीज। THESE, इसे पढ़ा जाएगा दीज। दीज का मतलब होता है ये सब, ये सब, ठीक है। जैसे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। यानी इसका प्रयोग दोस्तों एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए करते हैं, और नज़दीक वस्तु होनी चाहिए, मतलब आपके पास में ही होनी चाहिए। दूर होगी तो क्या बोलेंगे, दूर के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। THOSE, इसे पढ़ते हैं दोज। दोज का मतलब हो जाएगा दोस्तों वे सब। क्या हो जाएगा, वे सब, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। जैसे दोज आर माई बुक्स, वे सब मेरी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स, वे सब मेरी किताबें हैं। दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई ट्रीज, ठीक है। तो दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूर की वस्तु के लिए। आगे लिखा IS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। इज का मतलब होता है। इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है इज का प्रयोग, ठीक है ना। आगे लिखा AM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। AM, इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मतलब हो जाएगा हूँ। एम मतलब हूँ होता है, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। आगे लिखा ARE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आर। ARE, इसे पढ़ेंगे आर। आर का मतलब हो जाएगा हैं। आर मतलब है होता है, बहुवचन के साथ प्रयोग होगा। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। आगे लिखा है WAS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। WAS, वाज मतलब हो जाता है था। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो हमें बताइएगा, ठीक है। वाज मतलब होता है था। जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा था, ही इज़ ईटिंग फूड। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। आगे लिखा है WERE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर। वर का मतलब हो जाता है थे। इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे। जैसे
वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा CAN, इसे पढ़ेंगे कैन। कैन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, क्या मैं खेल सकता हूँ। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। कैन आई प्ले, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों HAS, इसे पढ़ेंगे हैज़। हैज़ का मतलब हो जाता है पास है। हैज मतलब पास है। जैसे ही हैज़ आ कार, उसके पास एक कार है। या फिर ऐसे भी बोला जाता है कि ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है। आगे लिखा HAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैव। हैव का मतलब भी होता है पास है, लेकिन बहुवचन के साथ आता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। इस तरीके से, ठीक है। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास था। क्या हो जाता है, पास था, ठीक है। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। आई हैड आ साइकिल, मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। आगे लिखा COULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कुड। COULD, इसे पढ़ेंगे कुड। कुड का मतलब हो जाता है सका। कुड मतलब सका होता है। जैसे आई कुड नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ठीक है। तो कुड का मतलब होता है सका या सका, पास्ट में बोलेंगे। WILL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विल। WILL, इसे पढ़ेंगे विल। विल का मतलब होता है गा गी गे, ठीक है। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल प्ले हियर, मैं यहाँ खेलूँगा। आई विल प्ले हियर, मैं यहाँ खेलूँगा, ठीक है। आगे लिखा SHOULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुड। SHOULD, इसे पढ़ेंगे शुड। शुड का मतलब हो जाता है चाहिए। शुड मतलब चाहिए। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो शुड का मतलब हो गया दोस्तों चाहिए। आगे लिखा है WOULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वुड। WOULD, इस वुड का मतलब होता है गा, या होता है गी, या होता है गे, तीनों याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है SHALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेल। सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब भी होता है गा गी गे। जैसे वी सेल प्ले हियर, हम सब यहाँ खेलेंगे। वी सेल प्ले हियर, हम सब यहाँ खेलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा है DAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डे। डे का मतलब हो जाता है दिन। डे मतलब दिन होता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द डे, यानी क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है, ठीक है। आगे लिखा SUN, इसे पढ़ेंगे सन। सन का मतलब होता है दोस्तों सूर्य। जैसे द सन इज़ राइजिंग, यानी सूर्य निकल रहा है। द सन इज़ राइजिंग, सूर्य निकल रहा है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों READY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रेडी। READY, रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार होता है, ठीक है। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो रेडी का मतलब हो जाता है तैयार होना। आगे लिखा WIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विन। WIN, इसे पढ़ा जाता है विन। विन का मतलब हो जाएगा जीतना। विन मतलब जीतना हो गया है, ठीक है। जैसे वी विन द मैच, यानी हम मैच जीतते हैं। वी विन द मैच, हम मैच जीतते हैं। आगे लिखा LOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लूज। LOSE, लूज। लूज का मतलब हो जाएगा हारना। लूज मतलब हारना होता है, ठीक है। जैसे आई लूज दी मैच, यानी मैं मैच हार गया। आई लूज दी मैच, यानी मैं मैच हार गया। आगे लिखा है ACTIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एक्टिव। ACTIVE, इसे पढ़ा जाता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब हो जाता है सक्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं
कि ही इज़ एक्टिव, वह सक्रिय है। ही इज़ एक्टिव, वह सक्रिय है। ठीक है ना, तो एक्टिव मतलब सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है LAZY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लेजी। LAZY लेजी, लेजी का मतलब हो जाता है आलसी। लेजी मतलब आलसी होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू लेजी, तुम आलसी क्यों हो। वाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द लिखा दोस्तों EVENING, इसे पढ़ेंगे इवनिंग। इसे क्या पढ़ा जाता है, इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या हो जाता है, शाम होता है। इवनिंग मतलब शाम होता है। ठीक है, जैसे आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है LIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाइट। LIGHT इसे पढ़ा जाएगा लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, जैसे देयर इज़ नो लाइट, यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। देयर इज़ नो लाइट, यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। आगे लिखा MOON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मून। MOON, मून मतलब हो जाता है चंद्रमा। ठीक है, मून मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे लिखा WATER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाटर। वाटर का मतलब हो जाता है पानी। ठीक है, जैसे पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, बस इतना ही बचा हुआ, ध्यान से इनको भी सीख लीजिए। आगे लिखा अगला शब्द कौन सा है, नाइट। NIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाइट। नाइट का मतलब हो जाता है रात। नाइट मतलब रात होता है। ठीक है, जैसे आई विल कम एट नाइट, यानी मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आगे लिखा MORNING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब हो जाता है सुबह। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। ठीक है, जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। ठीक है, ऐसे। आगे लिखा AFTERNOON, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आफ्टरनून। क्या पढ़ा जाएगा, आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टरनून का मतलब हो जाता है दोपहर में। ठीक है, दोपहर, जैसे आई विल कम इन आफ्टरनून, मैं दोपहर में आऊँगा। आई विल कम इन आफ्टरनून, मैं दोपहर में आऊँगा। आगे लिखा है DARK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डार्क मतलब हो जाता है अंधेरा। डार्क मतलब अंधेरा होता है, तो इसे भी आप याद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना होता है, किस तरीके से इन्हें बोलना होता है। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हमने यहाँ पर लिख के बताया, ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और इसे देखकर भी समझ पाएँ। अगर आपको ये सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही शब्दों की डेली वीडियो आती है जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।